मंत्री परम पूज्य आदरणीय श्री राकेश दुबे जी, आदरणीय माता हेमलता जी, परम पूज्य श्रीमान विक्रम जी, आचार्य कोमल जी, आचार्य पूजा जी तथा लीजा जी और इस यज्ञ में उपस्थित बच्चों के सभी अभिभावक, वंदनीय मातृशक्ति, धर्म प्रेमी सज्जनों, आज हम यहाँ बालिकाओं के उपनयन संस्कार किए। उपनयन, इससे पहले हम समझते हैं, उप माने निकट, नयन माने ले जाना, गुरु के निकट आने को उपनयन कहा जाता है। बच्चों का प्रथम जन्म तो माता पिता के संबंध में होता है, किंतु वेद में कहा कि आचार्य उपनयमानः कृणुते गर्भमन्तः तम रात्रि तीसरा उदरे बिभर्ति त्वं देवाः द्रष्टुम अभिश्रयन्ति देवाः। अर्थात बालक तो पहले गर्भ में जन्म लेता है, किंतु ये अभी जो है आचार्य के गर्भ में जो है विद्या रूपी से तुम जन्म लिए हो। और जो यज्ञ में जो 3 धागे हैं, संस्कार का जीवन में बहुत ही बड़े महत्व हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती संस्कार विधि में 16 संस्कार का विधान किया है, उसमें से उपनयन संस्कार का एक अपना बहुत ही विशिष्ट स्थान रखता है। जायमानवै पुरुषै त्रिभिः ऋणैभिः ऋणवान् भवति। उत्पन्न हुए प्रत्येक मनुष्य को 3 ऋणों से उन्ऋण होना चाहिए। वह 3 ऋण क्या है? पितृऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण। जो इस आशय से आपके जनों में 3 धागे भी हैं। 3 संख्या का बहुत महत्व है। सत्व, रज, तम, मन, वचन, कर्म, भूर्भुवः स्वः। तो ये 3 ऋण हमें ये सिखाता है, ये 3 धागे ये हमें सिखाता है कि हमें 3 ऋणों से उन्ऋण होना है। पितृऋण, माता पिता, गुरुजनों, वृद्धों का सेवा करना, सम्मान करना, सत्कार करना। और ऋषि ऋण, ऋषियों के पद चिन्हों पर चलना, उनके अनुगमन करना। विद्वान सो वै देवाः महाजनो येन गतः स पंथः। मार्ग वही है जिसमें महापुरुष चलते गए हैं, तो हमें उनके मार्ग पर, उनके पद चिन्ह पर चलने का जो है प्रयत्न करना चाहिए। और ये यज्ञोपवीत हमें यह संकल्प कराता है कि हमारे अंदर जितनी भी बुराइयां हैं उसे दूर करना है और अच्छाइयों को ग्रहण करना है। इस जनों में 3 धागे के बहुत जहाँ महत्व है। इस जनों में 5 गांठें भी होती हैं। आप लोग ध्यान से देखेंगे 5 गांठें दी जाती है। तो 5 गांठ का उद्देश्य यह है कि हमें 5 महायज्ञ करना है। 5 यज्ञ क्या होते हैं? ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, बलिवेश्वर देव यज्ञ और अतिथि यज्ञ। जो ब्रह्मचारी अथवा गुरुकुल में अध्ययनरत होते हैं उन्हें जो है ब्रह्म यज्ञ और देव यज्ञ प्रतिदिन करना चाहिए। बाकी समस्त जनों के लिए 5 महायज्ञ का विधान किया गया है। और 5 संख्या हमारे अंदर जो है 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, इसे हमें जो है 5 ज्ञानेंद्रियां से हमें जो है अच्छे आँख, कान, नाक, जीवा, त्वचा आदि से अच्छे चीजों को ग्रहण करना है, अच्छे चीजों को स्पर्श करना है, सूंघना है। तो हमें जो है अपने इंद्रियों को स्वस्थ रखना है, ये भी शिक्षा देता है। 5 कोश होते हैं, अन्नमय, प्राणमय, ज्ञान, विज्ञानमय, मनोमय और आनंदमय। ये 5 कोश भी होता है। तो ये जो है हमें ये यज्ञोपवीत ये शिक्षा देता है कि हमें जो है प्रतिदिन 5 महायज्ञ को भी करना चाहिए। और ऋषियों ने कहा कि 8 चक्र, अष्टाचक्र नवद्वारे देवानां पुरुयोध्यः। हमारे शरीर में 8 चक्र हैं। 8 चक्र कौन कौन से हैं? मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, आज्ञा, ललित और सहस्रार। ये शरीर के 8 चक्र को हमें हमेशा स्वस्थ रखना है। 9 द्वार होते हैं, क्योंकि जनों के 3-3 धागों में फिर 3-3 संख्या होकर के 9 तंतु हैं। 9 तंतु हमें ये शिक्षा देता है कि हमारे शरीर में जो है 9 द्वार हैं, 9 दरवाजे हैं। तो हमें उस सभी दरवाजों को सुरक्षित रखना है, उससे अच्छा कार्य करना है। 9
दरवाजे क्या क्या हैं? आँख, कान, नाक और जीवा और इत्यादि मलमूत्र के द्वार आदि। और सप्त ऋषि प्रतिहिता शरीर है। यदि हम मलमूत्र के द्वार को छोड़ देते हैं तो ये मुख के जो है खुले जगह उसे क्या कहा गया है? सात ऋषि। क्या कहते हैं? सात ऋषि। तो सात ऋषि हमारे अंदर बैठे हुए हैं। उस सात ऋषियों को जो है पहरा दे रहे हैं। हमें उस जो है सात ऋषि को जो है हमें उनको जो है सुरक्षित रखना है। कहने का तात्पर्य ये है कि आँख से हमें जो है गंदे चीज़ों को नहीं देखना है, कान से गंदे जो है चीज़ें हमें नहीं सुननी है, और नाक से जो अच्छे गंध लेना है, जीवा से अच्छे चीज़ों को खाना है, स्वादिष्ट खाना है। और यह जनेऊधारी यज्ञोपवीत अधिकारी तो होते ही हैं, किंतु इसमें और एक शिक्षा ये है कि यज्ञोपवीत धारण करने के बाद हमें जो है कुछ भी जो है दुर्गुण दुर्व्यसन से दूर होना चाहिए। मद्यपान का निषेध, मांस, मछली, अंडे आदि को जो है नहीं खाना है। तो ये जो है हमेशा के लिए संकल्प हम करेंगे कि हमारे शरीर में ये जो जनेऊ है, ये जो पवित्र है, तो हमें जो है कभी भी जो है कुछ ऐसे चीज़ों को नहीं खाना है। क्योंकि जो है गुरुकुल में जब बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं तो आचार्य को क्या कहा गया है वेद में? आचार्य मृत्यु वरुणः सोम औषधय पयः। अर्थात आचार्य जब गुरुकुल में बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, बच्चे क्या करते हैं? घर में इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं, माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। तो आचार्य क्या करते हैं? मृत्यु के बंधन में बांध लेते हैं, अर्थात उन्हें अनुशासन में बांध लेते हैं। और फिर क्या कहा गया है? सोम औषधय पयः। जिस प्रकार नारियल क्या होता है? ऊपर से कठोर और अंदर से मुलायम, मीठा। ठीक उसी प्रकार आचार्य जो है अपने शिष्य के प्रति इस प्रकार का बर्ताव करते हैं। और कहा गया कि औषधय, यदि बच्चा यदि गलत काम करे उसको जो है कौन रोकता है? आचार्य गुरु रोकते हैं कि तुम्हें ये कार्य करना गलत है। यदि उन्हें डंडा मारना पड़े तो भी मारते हैं, यदि मुख से यदि कोई अपशब्द गाली फिर दे करके सुधारना पड़े तो भी सुधारते हैं। तो इसीलिए क्या कहा गया है? औषधय। जिस प्रकार व्यक्ति यदि चोट खा लेता है तो मरहम पट्टी करना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार यदि बच्चा गुरुकुल में पढ़ने आता है, ब्रह्मचारी अथवा ब्रह्मचारिणी, यदि कोई अनहोनी उससे होता है, यदि गलत काम करता है तो उसको जो है मरहम पट्टी किससे देते हैं? डांट डपट करके देते हैं, दंड दे करके सुधारते हैं। तो इसीलिए क्या कहा कि आचार्य मृत्यु वरुणः सोम औषधय पयः। आगे वेद में कहा आचार्य ब्रह्मचारी प्रजापति। अर्थात यदि जिस जगह में जो है आचार्य यदि उत्तम हो और वेद अनुकूल चलने वाला हो, अनुशासित हो, तो वह जो है अपने ब्रह्मचारिणी को, अपने शिष्य को भी उस प्रकार जो है वह रास्ता पर चलाने का कोशिश करेगा। तो यह जो है एक ब्रह्मचर्य का भी तुम्हारा दीक्षा हुआ है। तो हम मंत्र में पढ़ रहे थे 5 प्रतिज्ञा मंत्र, अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्र इत्यादि को, इंद्र को जो है साक्षी मान करके हम प्रतिज्ञा किए हैं कि हमारे आप सब साक्षी हैं। हम जो है आज हमें उपनयन संस्कार से संस्कारित हुए हैं, दीक्षा से दीक्षित हुए हैं, तो हम अपने व्रत को उल्लंघन नहीं करेंगे। एक मंत्र आया कि मम व्रते ते हृदयं दधामि, मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु, मम वाचम एकमना जुषस्व बृहस्पतिष्ठा नियुनक्तु मह्यम्। इस मंत्र में हम ये पढ़े कि जो है गुरु और शिष्य एक दूसरे को जो है कुछ भी नहीं छिपाना चाहिए। मम व्रते ते हृदयं दधामि, मैं तुझे तेरा हृदय सौंपता हूँ, आज से जो है तू मेरी है, मैं तेरी हूँ। दोनों का जो है आत्मा अलग, शरीर अलग है, आत्मा एक है। जिस प्रकार गृहस्थ प्रकरण में पति पत्नी के लिए कहा गया है कि जो है शरीर अलग अलग है, आत्मा एक है, ठीक उसी प्रकार उपनयन संस्कार में कहा गया कि जो है गुरु और शिष्य का जो है शरीर अलग है, आत्मा एक है, दोनों किसी को कोई भी बातें न छिपाएं। सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै सह तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। एक साथ जो है कोई भी चीज को जो उपभोग करें, दोनों का बल वीर्य शक्ति बढ़े, ज्ञान का विकास हो, और जो है माँ विद्विषावहै, आचार्य और शिष्य जो है एक दूसरे से कभी भी द्वेष और कलह विद्रोह न करें।
तो ये यज्ञोपवीत संस्कार हमें बहुत सारे जो है प्रेरणा देता है, बहुत सारा शिक्षा देता है। तो संक्षिप्त में मैं आप लोगों को ये समझाने की कोशिश की कि हम जो है यज्ञोपवीत संस्कार से संस्कारित हुए हैं, तो आज से जो है हम अपने आप को और जो है उसे जो है संस्कार के अनुरूप जो है ढलने का जो है प्रयत्न करें, और जितने भी हमारे अंदर बुराइयां हैं, दुर्गुण हैं, वो सबको हमें छोड़ें। इति ओम।